चुनाव प्रचार में सीएम नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए के नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी क्या कुछ बयान दिया है, जिससे सियासत गर्मा गई है, आपको दिखाते हैं। ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। उम्मीदवार घूम रही है, उनसे तो यही पूछिए ना कि लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार हुए थे, क्या राजद वाले लोग वोट किया था आपको? राजद के लोगों ने वोट ही नहीं किया। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करने आए, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। कुछ लोजपा के साथियों को यह कहा जा रहा है कि हमारा लोजपा का उम्मीदवार दूसरा है, कोई एनडीए का दूसरा उम्मीदवार नहीं है। भी आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा। बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, संभवतः कई लोग हमारे ही नाम का इस्तेमाल करेंगे, पर ऐसे में अब हम लोगों को सोचने की जरूरत है और एक ऐसे नेता को चुनकर यहां से भेजने की जरूरत है जो जीतते ही, जब यहां से जीत कर जाएंगे, सीधा आप लोगों की समस्या का समाधान करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे। का दुश्मन है, जो चीन पाकिस्तान का दोस्त है, वही चाहता है कि कह करके यहाँ के आम लोगों को गुमराह करना चाहता है। हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग कोई गुमराह के चक्कर में नहीं फंसे और जो सरकार डबल इंजन की है अपना काल पूरा करेगी ही। हम ऊपर कांग्रेस नेतृत्व से बात कर रहे हैं, सभी साथियों से बात कर रहे हैं, हम सबसे मिलते हैं और वो हमारे परिवार की हैं। निश्चित रूप से वो मिलने आई, तो जो एक बेटी का सम्मान होता है वो मेरे दिल में उनके लिए है। आपको बताते हैं कि आखिर रुपौली की सीट प्रतिष्ठा की सीट क्यों बनती चली जा रही है। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में के कई मायने भी हैं। इस मायने को अगर हम समझें तो जेडीयू और आरजेडी के लिए रुपौली सीट जो है वो प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। जेडीयू की विधायक थी बीमा भारती, सांसद बनने के लिए उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया और फिर वो आरजेडी में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव में जमानत भी अपनी नहीं बचा पाई। लोकसभा चुनाव में वो पूर्णिया सीट से आरजेडी की कैंडिडेट थी और यहां पर वो अपना जमानत भी नहीं बचा पाई। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में दोनों दल के पास अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका है। इस उपचुनाव को एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव की सफलता दोहराने की तैयारी में जेडीयू एक तरफ लगा हुआ है, तो हार के बाद एक बार फिर से दम दिखाने की तैयारी में आरजेडी भी जुटा हुआ है। जीत से तय होगी आगामी विधानसभा चुनाव की रूपरेखा, क्योंकि अगले साल ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जेडीयू आरजेडी के लिए ये उपचुनाव नाक की लड़ाई बना हुआ है। जो दल जीतेगा उसका हौसला जाहिर सी बात है कि हाई रहेगा। डबल इंजन की सरकार का, एनडीए का ये दावा है कि सत्ता विरोधी लहर का आरजेडी जो है वो भी दावा कर रहा है, जिसका रहेगा जोरदार प्रचार उससे ही मिलेगी जीत। तो ऐसे में रुपौली विधानसभा का उपचुनाव जो है दोनों ही गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। देखना होगा यहाँ पर जनता किस पर विश्वास जताती है। बढ़ते आगे, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 10 जुलाई को यहाँ वोट डाले जाने वाले हैं। 13 जुलाई को वोटों की गिनती हो जाएगी, जिसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। रुपौली की अगर हम बात करें तो यहाँ कुल 3,13,645 वोटर हैं। इनमें 1,51,295 महिला वोटर्स हैं, यानी महिला वोटरों की संख्या जो है वो 1,51,295 है। और रुपौली में आधे से अधिक महिला वोटर की संख्या है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो महिला वोटर यहां पर निर्णायक स्थिति में होंगी, निर्णायक भूमिका की स्थिति में। इस उपचुनाव में महिलाएं जो है वो निर्णायक भूमिका में हैं।
चुनाव में महिलाओं में ज्यादा उत्साह भी दिखता है। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा कि जो महिलाएं थी बढ़ चढ़कर वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही थी। तो ये रुपौली में चुनाव प्रचार करने आए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा भी कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि बीमा भारती ने इंटर पास होने का जो सर्टिफिकेट दिया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, उन्होंने शपथ ग्रहण के बारे में भी रोचक जानकारी देते हुए बीमा भारती को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे जाने की भी जानकारी दी। तो हम बता दिए कि उनकी इतनी शिक्षित थी कि उनका बायोडाटा कहता था कि वो इंटरमीडिएट हैं, और नीतीश कुमार जी ने उनको बायोडाटा देख के मंत्रिमंडल में उनका नाम दे दिया। तो बाद में मालूम हुआ कि उनको तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो 7 मंत्री को एक बार, बिहार के इतिहास में भी पहली बार देखा होगा आप लोगों ने, 7 मंत्री को एक साथ खड़ा करके उन्होंने शपथ कराया, ताकि वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है किसी को पता ही नहीं चले। तो टीचर की व्यवस्था भी की गई थी, शिक्षक की भी व्यवस्था की गई थी उनको क ख ग घ पढ़ाने के लिए। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। एनडीए की ओर से जहां डबल इंजन की सरकार में जीत का दावा हो रहा है, तो वहीं इंडिया अलायंस की ओर से भी सत्ता से जनता की नाराजगी का दावा करते हुए जीत की उम्मीद जताई जा रही है। रुपौली में राजद की खटिया खड़ी होनी तय है। लोकसभा के चुनाव में रुपौली की विधायक बीमा भारती को जनता ने आईना दिखा दिया है। राजद ने उससे भी सबक नहीं लिया है। राजद में खटास को देख बीमा भारती सांसद पप्पू यादव के खेमे में जाकर निकट का रिश्ता बना रही हैं। यह तो समय बताएगा कि रिश्ता कैसा बना। एनडीए के कार्यों के प्रति जनता नतमस्तक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ दौरा कर चुके हैं। बस 2 दिन बचे हैं। तेजस्वी जी को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। जनता देख रही है डबल इंजन की सरकार में किस तरह अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में तबाही है, बिहार में अपराधियों का तांडव है, जनता का आक्रोश है, और तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन इंडिया गठबंधन का जोरदार प्रचार है। इसलिए एनडीए की निश्चित हार है। एक तरफ एनडीए का मजबूत कुनबा है, जहां एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया, चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, चिराग पासवान जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, और दूसरी तरफ आरजेडी की आयातित प्रत्याशी हैं, जिनको लोकसभा के चुनाव में मुट्ठी भर वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। इस बार चुल्लू भर वोट मिलने की पूरी संभावना है। जनता जिसकी साझेदार, उसका प्रचार जोरदार और दमदार। सब जानते हैं कि अभी के समय में इंडिया गठबंधन के साथ पूरी जनता है, पूरे देश की जनता है। वही स्थिति रुपौली की भी है। तो निश्चित रूप से इसमें प्रचार